लास्ट यूनिट नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था माइकलिस मेंटन इक्वेशन और साथ में 3 सिचुएशन जहाँ पे के एम इज इक्वल टू सी, के एम ग्रेटर देन सी और के एम स्मॉलर देन सी। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वी मैक्स एंड के एम। ये हमने प्रोटीन बाइंडिंग में भी पढ़ाया था, याद होगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे काइनेटिक्स और प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन के साथ का जो ड्रग है कॉम्बिनेशन, वो बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। ये वाले इक्वेशन आपको सेम ही मिलेगा वहाँ पे भी। यहाँ पे ये इक्वेशन डिफरेंट है, रेट ऑफ डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन और यू कैन से रेट ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन। सो द इक्वेशन ये होते हैं, पहले हम लोगों ने लिखा था डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन के एम प्लस सी। यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी के जगह पे हम लोगों ने वी से इंडिकेट किया। वी मीन्स रेट, रेट ऑफ वेलोसिटी, ओके, और रेट ऑफ रिएक्शन। सो नाउ एस्टिमेशन ऑफ वी मैक्स एंड के एम। फर्स्ट और सिंपल मेथड बाय रेसिप्रोकेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन अभी आपने देखा उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। इक्वेशन क्या था पहले आप वो देख लें, उसके बाद उसको रेसिप्रोकेट करें। डी सी अपॉन डी टी और v इज इक्वल टू वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन के एम प्लस सी। जब आप इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करेंगे आपके पास दो टर्म हैं, ये और ये। के एम अपॉन वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस सी अपॉन वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय सी। इक्वेशन को हमने ब्रेक कर दिया, राइट। अब ये सी और सी कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू हैव फाइनल इक्वेशन के एम अपॉन वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। When you plot a graph between 1 upon v versus 1 upon c, 1 upon v versus 1 upon c, यहाँ पे क्या है एक्चुअली में 1 ही है। सो जो रिमेनिंग टर्म है इसके साथ के एम अपॉन वी मैक्स, दिस इज कॉल्ड स्लोप, ओके, एंड 1 अपॉन वी मैक्स इज इंटरसेप्ट। इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी स्लाइड में, आप क्वेश्चन लिखिए। देखिए अभी मिड सेम में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए थे या न्यूमेरिकल, एंड सेम में आ सकते हैं, ओके। ग्राफ ऑफ 1 अपॉन v वर्सेस 1 अपॉन c इज प्लॉटेड where the value of intercept is 0.33 micromole, where value of intercept is 0.33 micromole and value of slope is 1.65. Now calculate both the terms Vmax and Km. कैलकुलेट करें जल्दी फटाफट। Vmax की वैल्यू कितनी है और Km की वैल्यू कितनी है? कितनी?
केएम पहले वी मैक्स, ठीक है, सही है। 1.65 मल्टीप्लाई बाय 3.03, राइट गर्ल्स, सही है। देखो जो 1/v मैक्स है ये किसकी वैल्यू है, इंटरसेप्ट की, और इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है 0.33, तो यहां से आपको वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/0.33, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग। और के एम अपॉन वी मैक्स ये है स्लोप की वैल्यू जो दी हुई है 1.65, और वी मैक्स की वैल्यू आपने निकाला तो के एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, काफी इजी है। चले, यही वैल्यू है ऑलमोस्ट। अब ग्राफ तो आपको पता ही होगा, अब तो बायोफॉर्म खत्म है तो आपको पता ही है कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे वो दी हुई है 1/v मैक्स, और जो स्लोप है वो km अपॉन v मैक्स। ये फर्स्ट मेथड है, एस्टिमेशन ऑफ km एंड v मैक्स। नाउ द सेकंड मेथड, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इनटू c, जो भी इक्वेशन आया उसको आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मेथड है। दैट मीन्स 1/v था वहां पे, c/v इज इक्वल टू km अपॉन v मैक्स। v मैक्स के साथ में c भी लगा हुआ था तो वो c और c कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये 1/v मैक्स था, यहाँ पर c से मल्टीप्लाई c/v मैक्स। अभी इस पे क्वेश्चन देंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद। एंड व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन c/v वर्सेस c, अगेन 1/v मैक्स इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, और वहां पे क्या था ये वैल्यू, इंटरसेप्ट, याद रखना। और km अपॉन v मैक्स इज इंटरसेप्ट, वहां पे स्लोप। तो कंफ्यूज मत करना कौन सा मेथड है। फिगर इस तरह से प्लॉट होंगे। नाउ मेथड थर्ड, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट यू विल गेट v। अगर आप चाहो तो मैं रीअरेंज करके बता दूं, यहां पे आपके जो इक्वेशन है उसको मैं बता दूं, या तो फिर आप फाइनल इक्वेशन लिख लीजिए। v इज इक्वल टू माइनस km v अपॉन c प्लस v मैक्स। जब आप रीअरेंज करेंगे उस इक्वेशन को तो ये फाइनल इक्वेशन आएगा। एंड हियर व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v वर्सेस v अपॉन c, the remaining portion is the value of slope and v max is the value of intercept। वहां पे 1/v max था, यहां पे v max है, इंटरसेप्ट ये भी है वो भी था। ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा, क्योंकि यहां पे निगेटिव साइन है, राइट। अब आप आ जाए, जब हम लोगों ने पढ़ा था नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स तो वहां पे हमने बात की थी एसटीडी स्टेट कंसंट्रेशन की, अगर याद होगा तो। इस टर्म में अगर हमें वी मैक्स और के एम निकालना हो तो मेथड सेम है, यहाँ पे नाम के साथ इंडिकेशन है, तो अगर आप नाम के साथ वहां पे मेंशन होगा कौन सा मेथड तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, डी आर इज द डोजिंग रेट और जीरो ऑर्डर इन्फ्यूजन रेट है ना, आईवी इन्फ्यूजन में जीरो ऑर्डर होता ना। ओके, इट इज इक्वल टू सी एस एस मल्टीप्लाइड बाय सी एल टी। सी एल टी इज द क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस, और सी एस एस कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट मीन्स जहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, दैट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन एट दैट पॉइंट इज कांस्टेंट। ओके, तो यहां पे डी आर की वैल्यू सेम वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय सी एस एस अपॉन के एम प्लस सी एस एस। यहां पे कंसंट्रेशन की जगह पे आपने क्या पुट किया, कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। नाउ
When you plot a graph between CSS versus DR क्या? Dosing rate or IV infusion. Okay, when you plot a graph between CSS versus DR, you will get hockey stick types of curve like this. CSS on y-axis, DR on x-axis, and here you will get two value Km and Vmax. This is hockey stick types of curve. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड लाइन वेवर बर्ग प्लॉट. ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन काइनेटिक्स में. सेम मेथड है, ठीक है, बस यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट है वो चेंज है. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड लाइन वेवर बर्ग प्लॉट. इसमें आपको ये याद रखना कि किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं. अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इक्वेशन आराम से निकाल लोगे. तो यहाँ पे जो ग्राफ है 1/dr वर्सेस 1/CSS, बस ये याद रखना. ओके, 1/dr वर्सेस 1/CSS. Km/Vmax is slope and 1/Vmax is intercept. Okay. Second method is called direct method. Here we have two values of dr and two values of CSS, and when you mix or when you match CSS with dr1 and again CSS2 with dr2, you will get two lines, and these two lines will intersect at one point. When you extrapolate it on dr axis, you will get Vmax value, and on CSS value you will get Km value. That means हमें यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है dr की, dr1 dr2, CSS1 CSS2, and after calculation of both these value dr1 dr2 CSS1 CS2, you will get the value of Vmax as well as value of Km. आपको दोनों ही वैल्यू निकालनी है, Vmax और Km की वैल्यू. Now the third is called graphical method. Here you can see the graph is plotted against dr versus dr/CSS, और वहां पे बात करेंगे dr की जगह पे Vmax वर्सेस Vmax/कंसंट्रेशन. ठीक है, यहां पे भी दो वैल्यू आप देख रहे हैं, dr1 dr2, दोनों की अलग अलग वैल्यू है. ओके, जब इसको हम फाइनल इक्वेशन में जाएंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Km, that is equal to dr2 minus dr1/CSS1 minus dr2/CSS2. ओके, जब आप Km की वैल्यू आ जाएगी, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Km you will get the value of Vmax at steady state concentration. क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 5 6 इनकी वैल्यू ऑलरेडी पता है. जब इन सब की वैल्यू पता है और जब आप Km की वैल्यू पुट करेंगे तो Vmax की वैल्यू आ जाएगी. अब लिखिए क्वेश्चन. In case of graphical method, okay, value of slope is 1.33 and
वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज 3.99. Calculate the value of Km and Vmax. हाँ, Km की वैल्यू आ गई और Vmax की वैल्यू कितनी है 3.99 और Km की वैल्यू, हाँ तो ये पता होगा तभी तो आप लगाएंगे. ग्राफिकल मेथड में ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट होते हैं? Vmax V वर्सेस V अपॉन C या DR वर्सेस DR अपॉन CSS. ठीक है, ये स्टेडी स्टेट के लिए. जो वैल्यू है स्लोप वही Km की वैल्यू है और जो वैल्यू है इंटरसेप्ट वही Vmax की वैल्यू है. तो ये जब आपको पता होगा तभी आप वैल्यू निकालेंगे. एक और क्वेश्चन लिखिए. इन केस ऑफ डायरेक्ट प्लॉट, value of intercept and slope are 0.5 and 1.5 respectively. 0.5 and 1.5 respectively. Calculate the value of Vmax and Km. वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट 0.5 एंड 1.5 है ना. वन अपॉन 0.5 होगा ना. कितनी होगी? Km कितनी है? और Vmax 0.5 है, उसको नीचे लाओ कितनी आएगी? 0.5 1 अपॉन 0.5 दो वैल्यू आएगी. दो Vmax की वैल्यू 2 होगी और वहां पे वैल्यू पुट कर दे आप Km अपॉन Vmax इज इक्वल टू 1.5, Vmax इज 2, तो क्या Km इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3. ठीक है, देखो स्लोप की वैल्यू दी हुई है 0.5. ओके, और स्लोप क्या है 1 अपॉन Vmax, तो Vmax कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 0.5 10/5 2 और इंटरसेप्ट Km अपॉन Vmax इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5. ठीक है, तो Km की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई Vm और Vm है आपकी 2. 1.5 इंटू 2 3. फर्स्ट वाले मेथड और सेकंड वाले मेथड में जो वैल्यू है जस्ट रिवर्स है. वहां पे जो स्लोप की वैल्यू है वो यहाँ पे इंटरसेप्ट है, वहां पे जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे स्लोप है. अब आपको देखना है कि कौन से मेथड से कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, चलिए दैट्स ऑल अबाउट बायोफार्मास्यूटिक्स.